साथियों नमस्कार। पाठशाला नौकरी किस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो भी दैनिक समाचार पत्रों में जो भी अन्य माध्यमों से रोजगार संबंधी जो भी सूचनाएं होती है अपने इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। साथियों, आप सबको पता है इस चैनल का उद्देश्य मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वह बड़ा ही व्यापक है। हिंदी विषय से लेकर के आगे चल के जो भी हमारे प्रतियोगी छात्र भाई बंधु भगिनी तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ सहयोग कर पाना, अपने अनुभव को उनसे साझा कर पाना। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को आप अपना सहयोग दें, सपोर्ट करें। आप सबका 1 सेकंड का जो है समय हमारे लिए बहुत ही हौसला अफ़ज़ाई करता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आपके यूट्यूब में जो भी नीचे जो सब्सक्राइब्स का बटन है उसे 1 सेकंड में आप उसे प्रेस कर दें और हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, हमारा हौसला अफ़ज़ाई करें। साथियों, आइए देख लेते हैं आज समाचार पत्रों में या विभिन्न माध्यमों से रोजगार संबंधी जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो क्या है। सबसे पहले है शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्य योग्यता, उसका बड़ा व्यापक विरोध हो रहा है। साथियों, हम सबको पता है पिछले दिनों चाहे यूपी पीएससी से जो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती हो, चाहे यूपी पीजीटी 2026 की जो नई वैकेंसी आने वाली है जिसमें नई नियमावली है, उसमें जो है पीजीटी के लिए यानी प्रवक्ता के लिए, लेक्चरर के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया गया, जबकि पहले यह योग्यता अधिमान्य योग्यता अर्हता होती थी, अब इसे अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। साथियों, इसके कारण से बहुत ऐसे हमारे प्रतियोगी छात्र बंधु भाई भगिनी हैं जो आवेदन ही नहीं कर सकते हैं, वो सीधे एग्जाम से बाहर हो गए हैं। इसको लेकर के छात्रों में बड़ा रोष है, अभ्यर्थियों में बड़ा रोष है, उसको लेकर के वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। आज 27 जनवरी 2026 को सुबह से ही धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के पास में। तो साथियों, आप उनका यही मांगना है कि भाई आप इनसे जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती से यूपी पीजीटी जो आने वाली है उनमें से आप बीएड की योग्यता को हटाइए और जैसा पहले था वैसा ही करिए। साथियों, जो अगली सूचना है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप सबको पता है यूजीसी एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो उच्च शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को जो है वो मान्यता देती है कि आप ये कोर्स चला सकते हैं। तो ऐसे यूजीसी समय समय पर उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर के नियम कायदे बनाती रहती है। तो इस प्रकार जो इस समय जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भी जिस प्रकार की विषमताएं देखने को मिल रही थी, इस प्रकार के तमाम ऐसे चाहे रोहित वेमुला के केस हों, ऐसे अन्य केस ऐसे देखने को मिले, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक ऐसी नियमावली, ऐसे नियम बनाइए, रूलिंग बनाइए ताकि उनका शोषण ना हो पाए। उसके संबंध में यूजीसी ने एक नियम बनाया जिसको कहा गया यूजीसी का नया समता कानून नियम। उसको लेकर के अब जब वो सामने आया है बिल, तो उसको लेकर के बड़ा व्यापक विरोध हो रहा है। उसी विरोध में नए नए उदाहरण डेली पर है। कल यूजीसी ने नए समता नियम वैसे तो उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए किया था, लेकिन सवर्ण समाज इसका दुरुपयोग होने को लेकर जिस तरह से आशंकित है और विरोध में खड़ा हो गया है, उससे केंद्र सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। इससे छात्रों के बीच कटुता और बढ़ने की भी आशंका है। केंद्र सरकार इसका रास्ता ढूंढने में जुट गई है। इस बीच इन नियमों के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने त्यागपत्र दे दिया। साथियों, कल सोशल मीडिया पर ये सूचना, ये घटना बहुत तेज से वायरल हो रही थी कि उनको एडीएम ऑफिस में, जैसा अग्निहोत्री साहब का कहना है कि एडीएम ऑफिस में उन्हें 2 घंटे तक बंधक बनाया गया और उनको जो है लखनऊ से फोन आया, उनको जाति सूचक शब्द बोले गए और अंत में वो बाहर निकल करके उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। करें यूजीसी के नए नियम का विरोध तेज होते देख शिक्षा मंत्रालय व यूजीसी ने अटॉर्नी जनरल से संपर्क साधा है। माना जा रहा है जल्द ही इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है। नए नियम में अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ा गया है और दुरुपयोग होने पर कार्रवाई जैसा प्राविधान हटा दिया गया है। चिंताएं इसी से बढ़ी हैं। वैसे भी सवर्ण समाज जिस तरह से आंदोलित है और उन्हें समाज से जुड़े सांसदों, विधायकों व दूसरे नेताओं का समर्थन मिल रहा है, उससे इस आंदोलन के उग्र होने की आशंका है। सवर्ण समाज से जुड़े कई भाजपा सांसद खुलकर मैदान में उतर गए हैं। सूत्रों की माने तो विरोध बढ़ता देख शिक्षा मंत्रालय ने नए समता नियम पर सवर्ण समाज की आपत्तियों पर नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। यूजीसी नए सिरे से मंथन शुरू किया हुआ है। यूजीसी ने 2012 के समता नियमों में यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि यूजीसी जब ये नियम बना रहा था तो क्या उसे इसके प्रोज एंड कॉन्स उसे नहीं समझ में आ रहे थे। यूजीसी में तो इतने अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, इसे अचानक से नियम में बन नहीं गया कि आज आ गया। ये विरोध होने की नौबत ही क्यों आई? आखिर क्यों नहीं सारे पक्षों को देखा गया? ठीक बात है कि किसी का शोषण ना हो इसलिए नियम कानून बनने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नियम नहीं बनना चाहिए कि उसी नियम के सहारे, उसी नियम के पीछे होकर के सामने वाले का शोषण शुरू हो जाए। तो नियम ऐसा होना चाहिए जो न्याय दे सके। तो साथ ही यूजीसी का नियम का जो है विरोध हो रहा है, इसे बहुत जल्द सरकार इसको वापस भी ले सकती है।
साथियों, एक बड़ी सूचना जो है आरक्षण का जो है जिस प्रकार से दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से उसका दुरुपयोग हो रहा है, वो जानलेवा साबित हो रहा है। साथियों अभी आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों यूपीएससी में पूजा खेड़ा नाम की जो अभ्यर्थी थी, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगा करके आईएएस में चयन ले लिया और ट्रेनिंग कर रही थी, उनको बाद में डिबार किया, यूपीएससी ने कार्रवाई की, बाहर किया। ठीक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के एक जनपद जौनपुर से देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक सूरज वर्मा नाम के एक छात्र था, उसने ग्राइंडर से अपने पैर को काट लिया, इसलिए कि उसे दिव्यांग कोटे से आरक्षण मिल जाएगा और उसे नौकरी मिल जाएगी। साथियों, यह बहुत ही गलत है। उसे एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए अपना पैर काटने की क्या ज़रूरत थी? तो इस प्रकार ऐसी लोक लुभावनी जो है योजनाएं लोग बना ले रहे हैं अपने मन से ही कि ऐसा कर लेंगे तो हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। अरे रिजर्वेशन लेके नौकरी पा जाओगे। नौकरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी जीवन शैली में सुधार, आप अच्छा जीवन जो है जी सके। तो जब आप कोई ईश्वर ने इतना स्वस्थ है, पूरा बनाया हुआ है, शरीर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, जिसके पास जो अभाव है उन हमारे दिव्यांग साथियों से पूछे जिन्हें ईश्वर ने कुछ कमी कर दी है, तो आप उनसे पूछिए ना उसका दर्द क्या होता है। आपको ईश्वर ने अच्छा खासा बनाया, तो आप इस तरीके से मत करिए। तो ये जो आरक्षण का जो एक सौंधी खुशबू लोगों को लग चुकी है, इसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। लोग अपना जान लेने पे खुद ही आ चुके हैं। तो साथियों, ये भी महत्वपूर्ण सूचना थी कि इस पर भी जो है एक प्रकार से जनमानस में अवेयरनेस का कार्यक्रम होना चाहिए। साथियों, जो अगली सूचना है कि यूपी में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2006-07 के बाद से कंप्यूटर विषय की पढ़ाई को लेकर के सुगबुगाहट शुरू हुई थी। 2010 के आसपास कंप्यूटर विषय अनिवार्य रूप से लगभग लागू हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कंप्यूटर का शिक्षक ही नहीं है ऐसे विद्यालयों में, और इतने महत्वपूर्ण विषय को आनन फानन में कोई दूसरे विषय का अध्यापक उसे पढ़ा रहा है। तो आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया आज कहाँ जा रही है और आपको बच्चे कंप्यूटर पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है आपके बच्चों को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और दुर्भाग्य की बात है कि इस पर सरकार को काम करना चाहिए कि विद्यालयों में कम से कम कंप्यूटर की टीचर्स तो होने चाहिए। वहीं जब हम आप बात करते हैं वैश्विक दुनिया की, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से संसाधन होने चाहिए, इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहिए कि हम दुनिया में वैश्विक रूप में नेतृत्व कर सकें। तो साथियों, चीन ऐसा है जहां अब वहां के स्कूल के विद्यार्थी एआई से पढ़ेंगे, यानी अब वहां पे एजुकेशन जो दिया जाएगा वो एआई के माध्यम से दिया जाएगा। और वहीं अपने भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, यहाँ पे कंप्यूटर तो है लेकिन कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर्स ही नहीं है। तो कैसे आप जो है ग्लोबल दुनिया में, आप जो है वैश्विक दुनिया में कैसे आप एक दूसरे से फाइट करें, कैसे करेंगे? साथियों, जो अगली एक सूचना है एलटी ग्रेड मेंस एग्जाम की, एलटी ग्रेड की लगभग परीक्षाएं जो है प्री की खत्म हो चुकी, समाप्त हो चुकी हैं। तो अब मेंस की बात करें तो मेंस की बात, जैसा मैं पिछली बार आपको बताया था टीजीटी पीजीटी शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम की डेट को, उसी आंकड़े के आधार पर बता रहा हूँ कि मेंस जो है यूपीपीएससी करवाने का जो संभावित एक अनुमानित बता रहा हूँ वो 20 अप्रैल के बाद से लेकर 10 जून के बीच में कभी भी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लगभग संभावित तय तिथि बताने का प्रयास करूंगा। तो अभी से मान चलिए मेंस के लिए आपके पास मात्र 2 महीने हैं, आप पढ़ाई अपनी जारी कर दीजिए। पढ़ाई में बिल्कुल ढिलाई मत करिए। जिन साथियों को लगता है कि प्री में उनके अच्छे मार्क्स हैं, मेंस उनको मिलेगा, तो उन्हें अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी साथियों, जो मुझे आप सबसे बात करनी थी। साथियों, फिर से आग्रह है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा सहयोग दीजिए, ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं जो है अपने उद्देश्य को अपने हिंदी भाई बंधु भगिनियों के साथ मैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जुड़ सकूं और कुछ अच्छा काम कर सकूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बार बार मैं बोलता हूं कि आपका 1 सेकंड का सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला बनता है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।